नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर। आपके साथ मैं हूं अलीम अतहर। कांग्रेस ने महंगाई के खिलाफ देश भर में हल्ला बोला है। दिल्ली में बारिश के बावजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़क पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया, तो वहीं सांसदों ने काले कपड़े पहनकर संसद से मार्च निकाला। इस दौरान सोनिया गांधी समेत कांग्रेस के सभी सांसद मौजूद रहे। वहीं देश के कई राज्यों में कांग्रेस का भारी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। पटना, रांची, जयपुर और भोपाल में कार्यकर्ताओं ने जमकर बवाल काटा। और बिहार में कांग्रेस के राजभवन मार्च में अजीबोगरीब स्थिति देखने को मिली। राजभवन मार्च निकलने के 5 मिनट बाद ही कांग्रेस कार्यकर्ता वापस लौटने लगे और खुद से पुलिस की जीप में अपनी गिरफ्तारी दिखाते हुए सवार हो गए। खुद को हिरासत में लेने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता इतने उतावले थे कि एक ही गाड़ी पर 25 से 30 कार्यकर्ता सवार हो गए, जिसकी वजह से पुलिस की गाड़ी पंचर हो गई और गाड़ी के कुछ पार्ट्स टूटकर सड़क पर गिर पड़े। कांग्रेस का मार्च आज भी निकला था और राजभवन मार्च में तमाम जो कांग्रेसी है उन्हें हिरासत में लिया गया है। और पुलिस की गाड़ी जरा देखिए, यहाँ पे पूरे गाड़ी में इस कदर सवार हुए हैं। आपको बता दें कि पूरी गाड़ी जो है वो पंचर हो चुकी है। ये जो आप देख सकते हैं, गाड़ी जो है वो पंचर हो चुकी है। इस मार्च में पुलिस जो है लोगों को हिरासत में लेने का प्रयास कर रही है। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह की स्थिति उस वक्त होगी जब कांग्रेस के कार्यकर्ता खुद की गिरफ्तारी देने के लिए इतने उतावले हो गए थे कि पुलिस की जीप पर 20 से 25 लोग सवार हो गए। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से गाड़ी के अंदर से बाहर तक पुलिस के इस जीप पर कांग्रेस के कार्यकर्ता लटके हुए हैं और खुद गिरफ्तारी देने के लिए इतने उतावले थे। इस कदर जीप पर लोग सवार हुए कि जीप पंचर हो गई। उसके बाद यहां पर अजीबोगरीब स्थिति देखने को मिली। यहां पर प्रदर्शन के दौरान पुलिस के गाड़ी में खुद को बिठाकर गिरफ्तारी देने की होड़ मची रही। तो तस्वीरें पटना की है, जहां पर सदाकत आश्रम से लेकर राजभवन तक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मार्च निकाला। महंगाई को लेकर आज देश भर में कांग्रेस के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और उसी की ये वानगी पटना में देखने को मिली, जहां पर सदाकत आश्रम से निकलकर ये मार्च राजभवन तक पहुंचा। हालांकि पुलिस ने बीच में ही इन्हें रोक दिया और कांग्रेस के राजभवन मार्च पर बीजेपी ने विरोध जताते हुए इसे ईडी से बचने की कवायद बताया। बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह ने कहा कि कांग्रेस और आरजेडी ने जितना पैसे का घोटाला किया वो अगर नहीं होता तो महंगाई नहीं होती। कांग्रेस ईडी से बचने के लिए प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस पार्टी ईडी से बचने के लिए ये महंगाई का रट लगा करके और प्रदर्शन कर रही है। ये महंगाई का मुद्दा इनका नहीं है। ये डेक्कन हेराल्ड घोटाला में जो ईडी इनको बार बार जो इनको जाना पड़ रहा है ऑफिस में, उसी से बचने के लिए ये डेक्कन हेराल्ड घोटाला से और घोटालों से बचने के लिए कांग्रेस का प्रदर्शन है। और अब बात जहरीली शराब कांड की। सांझ के दारू पीले बनी। छपरा जहरीली शराब कांड, अब तक 11 लोगों की मौत की पुष्टि इसमें हो चुकी है। सारण डीएम राजेश मीणा ने खुद इसकी पुष्टि की है। वहीं एसपी ने कार्रवाई करते हुए थानेदार और चौकीदार को निलंबित कर दिया है। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में डीएम एसपी ने बताया कि पूजा के बाद शराब का सेवन किया गया था, लेकिन प्रशासन लगातार शराब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। लेकिन कुछ जगहों पर जो लापरवाही दिख रही है उस पर जल्द लगाम लगेगा। डीएम एसपी से बात की संवाददाता अमित कुमार ने। सारण के जिलाधिकारी राजेश मीणा साहब बात करते हैं इनसे। राजेश जी, जो घटना हुई है प्रथम दृष्टया क्या पाया आपने जांच कर? देखिए, प्रथम दृष्टया इसमें जो कल की घटना है, ये वहाँ पर गांव में कोई कुल देवी की पूजा थी और उसके दौरान लोगों ने शराब का सेवन किया है। तो इसमें निश्चित रूप से जो संबंधित थाना है, वहाँ के चौकीदार हैं, उनके द्वारा इसमें लापरवाही बरती गई है। इंटेलिजेंस गैदरिंग का काम होना चाहिए था, तो उनके ऊपर हम लोगों ने कार्रवाई करी, उनको इमीडिएटली हमने सस्पेंड कर दिया है।
इसके अतिरिक्त जो वहाँ पे जितने भी लोग बीमार थे उनका इलाज सदर अस्पताल में और PMCH में चल रहा है। उसमें से 9 लोग की डेथ हुई है और 2 व्यक्ति अलग जगह से मरने की सूचना प्राप्त हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये जो घटना हुई है, लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं, फिर भी इस तरह से शराब माफियाओं का सिंडिकेट काम कर रहा है। लोगों का कहना है कि पास के ही लोग जो है वो शराब बेच रहे हैं, घर घर पहुंचा रहे हैं। तो ऐसे शराब माफियाओं की रीढ़ कब तक तोड़ पाएंगे आप? देखिए, लगातार सारण जिला में काफ़ी कार्रवाई हुई है। यहाँ पर शराब माफियाओं की बात हो, चाहे सप्लायर्स की बात हो, संख्या FIR की बात हो या गिरफ्तारी की बात हो, इन सभी में सारण जिला का जो आंकड़ा है वो बहुत बेहतरीन है। मैं समझता हूँ लोगों को भी इसमें जागरूक होकर आगे आना चाहिए और जब ऐसी गतिविधि होती है तो उन्हें उनकी भी नैतिक जिम्मेदारी है कि उस प्रशासन को खबर करें ताकि उसके बारे में त्वरित कार्रवाई किया जा सके और इस प्रकार की घटनाओं को बचाया जा सके। एक सवाल आखिरी है कि शराब चलिए उपलब्धि आप बता रहे हैं, लेकिन सबसे अधिक जहरीली शराब से मौत का भी आंकड़ा सारण जिले से ही आता है। तो आखिर लगातार ये घटनाएं क्यों हो रही है? कहीं ना कहीं लैप्सेस है और उसको दुरुस्त करेंगे आप? कब तक करेंगे? देखिए, इसमें जो हम लोगों की तरफ से, प्रशासन की तरफ से लैचेज हैं उसको हमने आपको बताया है। जो गैप्स हैं उसको हम लोग निश्चित रूप से जांच कर रहे हैं और इसके अतिरिक्त कोई और भी यदि इसमें दोषी पाए जाते हैं तो उनके ऊपर भी कार्रवाई किया जाएगा। देखिए, ये सारण जिले के DM हैं राजेश मीणा, सीधे तौर पे इनका कहना था कि कार्रवाई की जाएगी, निश्चित तौर पे आगे की कार्रवाई की जाएगी और जो भी घटनाक्रम हुई है उसके बारे में निश्चित तौर पे जानकारी दे रहे थे। तो हम बात भी करना चाहेंगे, यहाँ पे SP भी हैं, सारण के SP भी हैं हमारे साथ, संतोष जी हैं। संतोष जी, ये बताइएगा कि पुलिस अपना काम लगातार कर रही है, आपने थानेध्यक्ष को सस्पेंड कर दिया, चौकीदार को निलंबित कर दिया, लेकिन ये जिम्मेवारी यहीं पर रुक जाएगी या जिम्मेवारी आगे भी तय की जाएगी, जहाँ भी लैप्सेस होगा वहाँ पर कार्रवाई की जाएगी? देखिए, लगातार कार्रवाई की जा रही है। अगर आप आंकड़ा उठा करके देखेंगे तो पिछले वर्ष भी और इस वर्ष जनवरी से लेकर अभी तक लगातार, चाहे ALTF का परफॉर्मेंस हो या फिर ज़िले का परफॉर्मेंस हो, हम लोग लगातार टॉप 5 में भी रहते हैं, सेकंड भी रहते हैं, थर्ड भी रहते हैं, गिरफ्तारी और बरामदगी दोनों में। तो पुलिस की जैसे कार्रवाई आप पिछले ही महीने का लें तो हम लोगों ने लगभग 850 गिरफ्तारी की। उससे पिछले महीने में हम लोग 900 से अधिक गिरफ्तारी की। तो लगातार कार्रवाई चल रही है, परंतु कार्रवाई अपनी तरफ है, जैसा कि मैंने पूर्व में भी बताया कि इसके लिए दूसरी तरफ जो लोगों में जागरूकता की बात है, ये कहीं ना कहीं समाज का एक समेकित इसमें प्रयास आवश्यक है, जिसमें कि प्रशासन के साथ साथ, पुलिस के साथ साथ आम जनों की भागीदारी, जो मीडिया है या विभिन्न मीडिया के साधन हैं, उनके माध्यम से भी इस तरह में मुहिम चलाना चाहिए। और साथ ही साथ जनप्रतिनिधि और विभिन्न तरह के, आजकल तो जनप्रतिनिधि आप जानते हैं कि पंचायती राज से लेकर के हर स्तर के हैं, तो सबको एक भागीदारी अपना करके, जब तक लोगों में ये जागृति नहीं आएगी कि इस चीज़ को पीने से, या खास करके ऐसी चीज़ें जिससे कि मृत्यु तक हो जाती है उसको भी लोग पी लेते हैं, तो जब तक ये नहीं जानेंगे कि इससे नुकसान केवल उसका नहीं होता बल्कि उसके परिवार का होता है, समाज का होता है, और एक तरह से ये पूरी तरह से जो है समाज की क्षति है, राष्ट्र की क्षति है। तो इस चीज़ को समझने पर ही मुझे लगता है कि इस पर पूरी तरह एक आखिरी सवाल है आपसे कि अब तक कितने शराब सिंडिकेट से जुड़े हुए माफिया या उनके जो शागिर्द हैं उनके ऊपर सारण पुलिस ने कार्रवाई की है? जैसे मैंने बताया कि लगातार कार्रवाई होती है, उसमें हम लोग दूसरे राज्य से भी जो बड़े बड़े कारोबारी हैं हर महीने टीम भेजते हैं, और अभी तक जो है करीब 8 से 10 बड़े बड़े कार्रवाई जो बाहर के राज्यों के हैं उनको भी पकड़ करके यहाँ लाया गया है। जो भी लैप्सेस है उसको कब तक दुरुस्त कर लेंगे आप? जो भी हमारे सिस्टम में हम लोग पूरी तरह से उसको दुरुस्त करने के साथ साथ लगातार उसमें परफॉर्मेंस में इजाफा कर रहे हैं। लेकिन जैसा कि मैं बताया कि कार्रवाई अपनी तरफ है, ये सप्लाई साइड पर हम लोग कार्रवाई करते हैं, डिमांड साइड पर भी हम लोगों को करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि उसको कैसे मॉडरेट करें। लोगों में जागरूकता होगी और सभी का समेकित प्रयास होगा तो इससे बेहतर परिणाम सामने आएंगे। बिल्कुल। तो ये सारण के SP थे संतोष कुमार, सीधे तौर पर इनका कहना था कि कार्रवाई लगातार चल रही है और कार्रवाई की उपलब्धि भी नहीं गिनाई, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सारण जिले में लगातार जहरीली शराब की घटना भी हो रही है, जो कहीं ना कहीं सारण प्रशासन के ऊपर एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा और सहयोगी संतोष गुप्ता के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18।